सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग होगी वो 13 नवंबर को होगी और इसी को लेकर लगातार चंद्रशेखर आजाद जी जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके प्रचार प्रसार में नजर आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ राजस्थान और बिहार के अंदर भी चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर राजस्थान और बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, यहाँ पर भी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव के अंदर उतारे गए हैं। इसी बीच अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सक्रिय चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर के अंदर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ये जनसभा हजारों की संख्या में यहाँ पर बैकवर्ड समाज के साथी यहाँ पर पहुंचे, बहुजन समाज, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक यहाँ पर पहुंचे। साथियों, आप सभी को बता दें कि ये जो प्रोग्राम किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो महान वैज्ञानिक चिंतक महाराजा सिंह भारती जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम तक्षशिला बहुजन परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी को भी इनवाइट किया गया था। साथियों, ये प्रोग्राम की जो थीम थी जाति तोड़ो समाज जोड़ो रही। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाया गया और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरीके से अपने विचार यहाँ पर रखे, बहुजन समाज को जोड़ने की बात चंद्रशेखर आजाद जी ने की और वर्तमान की परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए बहुजन समाज के अंदर समय समय पर जन्मे तमाम महापुरुषों के संघर्षों के बारे में चंद्रशेखर आजाद जी ने जिक्र किया। सामाजिक न्याय महासम्मेलन ये ऑर्गेनाइज किया गया था। जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय महासम्मेलन का ऑर्गेनाइज फतेहपुर के अंदर किया गया और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाया गया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये विशाल प्रोग्राम यहाँ पर किया गया। हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने वर्तमान की परिस्थितियों के साथ साथ पीछे की जो व्यवस्था रही उन पर चर्चा की और वर्तमान के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज को एक साथ आने की जरूरत है, बहुजन समाज को एक साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बहुजन समाज जिस तरीके से पीछे जो महापुरुषों का जो संघर्ष रहा, बैकवर्ड समाज के लोगों ने जो संघर्ष किया, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को कोई नहीं भुला सकता है। उसी कड़ी में आखिर हम कब तक महापुरुषों के योगदान को ये कहते रहेंगे कि महापुरुषों ने ये किया, महापुरुषों ने वो किया, और कब तक हम महापुरुषों का दिया हुआ खाते रहेंगे? कब तक हम महापुरुषों के जो योगदान रहा उस पर ही चर्चा करते रहेंगे? आखिर कब बहुजन समाज के लोग शिक्षित होंगे, बहुजन समाज के लोगों का विवेक काम करेगा और बहुजन समाज के लोग अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी ने वर्तमान की परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए काफी बातें रखी, काफी मुद्दे रखे और दलित, ओबीसी, पिछड़े समाज, महिलाओं के साथ जो आए दिन एट्रोसिटी हो रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर गंभीरता के साथ उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने इतना कुछ कर बहुजन समाज के लोगों को दिया, लेकिन बहुजन समाज के जन्मे तमाम महापुरुषों का जो योगदान रहा, जो संघर्ष रहा, स्पेसिफिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी और बैकवर्ड समाज के अंदर जन्मे तमाम वो महापुरुष जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का साथ दिया। इसमें साहू जी महाराज के साथ साथ ज्योतिबा फुले जी का जो जीवन संघर्ष रहा, शिक्षा के प्रति अग्रसर करने वाले और शिक्षा की ज्योति जगाने वाले ज्योतिबा फुले जी के जीवन संघर्षों पर उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को दरकिनार करते हुए, अपने घर वालों से लड़ते हुए और वहां के उस समय की परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए उन्होंने बहुजन समाज की बात की, बहुजन समाज की शिक्षा के लिए वो लड़े और महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अग्रसर प्रयास किए और लगातार उन्होंने जो मूवमेंट खड़ा किया उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने कितना काम किया। वर्तमान के अंदर हम महापुरुषों के दिए हुए जो भी अधिकार हैं, चाहे फिर वो संविधान हो या कानून हो या फिर जो व्यवस्थाएं हमारे महापुरुष हमारे लिए स्थापित करके गए, उनको जो कारवां हमारे महापुरुष हमारे लिए यहाँ तक लेकर आए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। वर्तमान के अंदर हम देखेंगे कि आज जो बहुजन समाज है वो जगह जगह बटा हुआ है, संगठनों के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से। और आज बहुजन समाज इतनी जातियों के अंदर बटा हुआ है कि आज
आज बहुजन समाज के ऊपर जब भी कोई अत्याचार की बात आती है, जब भी कोई घटना होती है, तो बहुजन समाज के लोग एक साथ एक मंच पर आकर खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी सारी जातियां बहुजन समाज के अंदर बन चुकी हैं कि एक जाति पर कोई अत्याचार होता है तो दूसरी जाति मौन रहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ महापुरुषों ने कहा कि जब तक आप बहुजन समाज की तमाम जातियां एक साथ एक मंच पर आकर इकट्ठा नहीं होंगे तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता है। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने ये भी विचार रखे कि आप भले ही रोटी और बेटी का व्यवहार ना करें, लेकिन अपने हक अधिकारों की जब भी बात आए, हक अधिकारों पर जब भी हनन की बात आए, तो बहुजन समाज के लोगों को एक साथ आकर उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि वर्तमान के अंदर बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रही है, उनका जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, और बहुजन समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उनको मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने जब से भीम आर्मी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, बाद में आजाद समाज पार्टी से वो नगीना से सांसद बने, और सांसद बनने के बाद दिल्ली की पार्लियामेंट में उन्होंने जिस तरीके से हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम किया, और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक महिलाओं के साथ और दलित समाज, माइनॉरिटी, ओबीसी समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियां जब तक सुरक्षित नहीं होंगी, बहन बेटियां जब से आजादी की सांस नहीं लेंगे, उनके साथ हो रहे शोषण, उनके साथ हो रहे अत्याचार से मुक्ति जब तक बहन बेटियों को नहीं मिलेगी, तब तक वो किसी भी तरीके की जो माला है, स्वागत में पहनाई जाने वाली जो मालाएं हैं, उसको वो नहीं पहनेंगे। उनका जो जीवन पूरा का पूरा जो जीवन, उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के हित के लिए लगेगा, बहुजन समाज के कार्यों के लिए लगेगा। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जैसे कि वर्तमान के अंदर जो बुनियादी मुद्दे हैं, वर्तमान के अंदर जो समस्याएं हैं, उन पर चर्चा की, और रोजगार को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि आने वाले 10 सालों के अंदर सरकारी जो नौकरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी अगर हम ऐसे ही बटे रहे। बहुजन समाज के लोग एक साथ नहीं आते हैं तो तमाम जो संवैधानिक राइट बहुजन समाज के लोगों को दिए गए हैं और तमाम जो पॉलिसियां हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। इसके लिए बहुजन समाज के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जो सम्मेलन आज किया जा रहा है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बधाई के पात्र हैं ऐसे लोग जो यहाँ पर वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी सोच रखते हैं और बहुजन समाज को एक साथ लेकर आने के लिए संघर्ष करते हैं। ये जो सम्मेलन किया गया पिछड़े वर्ग द्वारा किया गया, पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा किया गया, और जाति तोड़ो समाज जोड़ो जो सामाजिक न्याय महासम्मेलन है, ये तक्षशिला बहुजन परिषद द्वारा किया गया। इस बहुजन परिषद का उद्देश्य है कि बहुजन समाज की जो तमाम जातियां हैं उनकी जो जातियों को तोड़ते हुए बहुजन समाज के लोगों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। बहुजन समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर जो सामाजिक संगठन है उनको एक साथ एक मंच पर आकर लड़ाई लड़नी होगी। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने महापुरुषों पर चर्चा करते हुए वर्तमान की परिस्थितियों पर चर्चा की और उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों में चंद्रशेखर आजाद जी ने चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा और उसके अंदर उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात की। जिस तरीके से वर्तमान के अंदर और पीछे जो कार्यकाल रहा जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से आरटीआई के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब मांगे। जो सवाल उन्होंने आरटीआई के अंदर पूछे गए, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अपर मुख्य सचिव और सचिव ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों से तैनात हैं। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों वर्ग से कितने जिला अधिकारी और अपर जिलाधिकारी कार्यरत हैं। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में कितने कमिश्नर ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने उत्तर प्रदेश के किस जोन में एडीजी, आईजी और किस रेंज में डीआईजी ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की हैं। छठा क्वेश्चन उन्होंने किया कि उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस महानिदेशक डीजी और कितने अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। प्रदेश के 75 जिलों में कोतवाली थानों में कितने प्रभारी निरीक्षक ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से तैनात किए गए हैं।
ये जो आरटीआई लगाई गई वो चीफ सेक्रेटरी को उत्तर प्रदेश में प्रशासन, पुलिस महकमे में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लगाई गई। और इसी से रिलेटेड सेम जो एक अनदर आरटीआई लगाई गई वो SC ST के प्रतिनिधित्व को लेकर लगाई गई। तमाम जो ये पद हैं उनके ऊपर SC ST का कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो तमाम ये बातें यहाँ पर पूछी गई, वही बातें SC ST वर्ग के लिए भी पूछी गई। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जो हम मिशन मूवमेंट को जिस लेकर चल रहे हैं, जिस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारियां हैं उसमें अगर खास भूमिका देखेंगे तो युवा वर्ग निभा सकते हैं। और युवा वर्ग सदैव आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। जब जब हमने आंदोलन किए, जब हमारे हक अधिकारों की बात आई, जब समाज के हक अधिकारों की लड़ने की बात आई, तो युवा समाज जो है उसने पूरा का पूरा भरपूर समर्थन आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने दिया है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि वायु और युवा दोनों ही ऐसे परिवर्तन हैं जो कभी रुक नहीं सकते हैं। और जो सरकार तानाशाही चलाती है, जो सरकार मनमाने तरीके से अपने कानूनी व्यवस्था या अपने जो निर्णय है वो चलाती है, उनकी जड़ें उखाड़ने का काम वर्तमान के अंदर युवा ही कर सकते हैं। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि युवा का जो साथ है वो आजाद समाज पार्टी के साथ सदैव रहा है। जब हमने हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम किया, जब हमने सड़कों पर आकर आंदोलन लड़ा, तब बहुजन समाज के युवाओं ने हमारा साथ दिया। और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि वर्तमान के अंदर जो सरकारें जिस तरीके के नारे दे रही है, बटने और कटने जैसे नारे दे रही हैं, हम उन सरकारों से पूछना चाहते हैं, जो नारा उन्होंने दिया है उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर समाज के लोगों को किसने बांटा। बहुजन समाज के, बैकवर्ड समाज के तमाम जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई गई वो किन लोगों द्वारा की गई। ये किस मुख से आज ये नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आखिर ये किस बिहार पर ये बात कर रहे हैं, जबकि बहुजन समाज और पूरे भारत के अंदर देखेंगे तो जाति व्यवस्था स्थापित करने वाले और वर्ण व्यवस्था स्थापित करने वाले भी यही लोग हैं। हमारी जो विचारधारा है, महापुरुषों की जो विचारधारा है, उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और उसी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कहते हैं कि हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। हम इसी विचारधारा पर रहकर काम करेंगे और यही विचारधारा हमारे महापुरुषों की रही है। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, ये उसी जो यहाँ पर जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो नारा दिया गया है, हम इसी विचारधारा पर आगे चलेंगे और बहुजन समाज की तमाम जातियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आने का काम करेंगे। जितने भी राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है, उसमें हम बहुजन समाज की जो तमाम एक पेड़ की जो शाखाएं हैं उनको उनकी ताकत दिखाने का काम करेंगे और बहुजन समाज को जोड़ने का काम करेंगे। जाति तोड़ो समाज जोड़ो की तरफ से ये महासम्मेलन किया गया है और यहाँ पर मुझे जिस तरीके से इनवाइट किया गया है, ये मुहिम हम ऐसे ही रुकने नहीं देंगे, इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान के हालातों को देखते हुए आज बहुजन समाज के लोगों को एक हो जाना चाहिए और बहुजन समाज के लोगों को अपनी ताकत पहचानना चाहिए। अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच पर आकर हमें काम करने की जरूरत है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से फतेहपुर के अंदर काफी सक्रिय तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम कल की बात करें तो कल गाजियाबाद के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे। यहाँ से गाजियाबाद सदर जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होंगे। यहाँ से आजाद समाज पार्टी की तरफ से सत्यपाल चौधरी जी को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्हीं के समर्थन में और वोटों की अपील के लिए चंद्रशेखर आजाद जी कल का जो दौरा है वो गाजियाबाद सदर के अंदर होगा। जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी और यहाँ पर रोड शो भी किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और आजाद समाज पार्टी की जिस तरीके से अच्छी अपडेट यहाँ से निकल कर आ रही है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट आजाद समाज पार्टी के फेवर में रहेगा। आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? 9 विधानसभा सीटों में आजाद समाज पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, कितना वोट बैंक आजाद समाज पार्टी को मिलेगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।